हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सिलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। हर हफ्ते इस चैनल पे जो भी वीडियो आता है वो बिल्कुल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट हम कर लेते हैं। दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। प्रेजेंटेशन खराब हो सकता है, बट जैसे मैंने आप लोगों को कहा, ये वीडियो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें सोचने के ऊपर मजबूर यहाँ पे करने वाला है। बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी यहाँ पे किया था, सर इस टॉपिक को ज़रूर कवर करना। कौन सा टॉपिक? कि हर जगह पे हम लोग को दो ही टॉपिक ज़्यादा कवर होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एक है इन्फ्लेशन, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, एंड दूसरा अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे हम लोग को रिसेशन आते हुए भी देखने को सर यहाँ पे मिल सकता है, राइट। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बेसिकली मंदी की बातचीत हो रही है सर, यहाँ पे मंदी आने वाली है, राइट। एंड जो लोग यहाँ पे मतलब बिगनर है वो पूछते भी, सर ये एग्जैक्टली मंदी मतलब क्या होता है? देखिए दोस्तों, मंदी मतलब क्या कि जो एक व्यक्ति है, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स है, उसकी जो भी सैलरी यहाँ पे रहेगी, अगर उसको बोला जाए कि आपकी सैलरी अभी मंदी चल रही है, सिर्फ 50% ही मिलेगा, राइट। लेट्स से एग्जांपल उसकी सैलरी थी 50,000 रुपये, बताया जाएगा नहीं सिर्फ 25,000 ही मिलेगी वरना जॉब छोड़ दो, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉब 25,000 में करने के लिए भी रेडी है। वो क्या करेगा? मजबूरन 50,000 की सैलरी पहले थी, अभी उसको 25,000 पे काम करना पड़ेगा, राइट। बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं मिल रही, तो चले 25 में काम करो। मतलब क्या हो गया कि अभी वो आने वाले जो उनके खर्चे रहेंगे, फिजूल के खर्चे रहेंगे, राइट, जो लग्जरी लाइफस्टाइल रहती है, बेसिकली अगर मैं बात करूँ, ये परफेक्ट वर्ड रहेगा। लग्जरी मतलब यूजुअली आप बोल सकते हो कि गाड़ी खरीदने का प्लान चल रहा था, घर खरीदने का, बड़ा घर खरीदने का प्लान चल रहा था, लोन लेकर घर खरीदूंगा करके, राइट, एसी लगवाऊंगा करके, राइट। जो बड़े बड़े मतलब बोलते हैं ना, ऐसे लग्जरी वाली चीज़ें, मतलब जो अगर नहीं रहेगी फिर भी आप लोग ज़िंदगी जी सकते हो, वो सारे प्लान वो ड्रॉप कर देता है, राइट। बेसिकली बताने का मकसद क्या है दोस्तों, इस वीडियो का टॉपिक ही यही है कि मंदी इसके पहले भी आई थी, एंड अगर यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, तो मंदी में कुछ बिजनेस ऐसे रहते हैं जो अच्छा करते हैं, राइट। क्यों अच्छा करते हैं? क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मिस्टर एक्स जैसे बहुत सारे लोग हैं, उनकी सैलरी अगर आप 50 के 60% भी कम कर दो, फिर भी वो उन बिजनेसेस के प्रोडक्ट्स को खरीदेंगे, उस सर्विसेज को उनको लेना ही पड़ेगा। बेसिकली अगर मैं बात करूं कि भविष्य में कितनी भी बड़ी मंदी क्यों ना आ जाए, ये ऐसे 5 बिजनेसेस है दोस्तों जहाँ पे लोग खर्चा करना, मतलब उनको कंपलसरी करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो ऐसे कुछ 5 बिजनेसेस में आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ। मैं अगेन कहना चाहूँगा दोस्तों, ऐसी बात नहीं कि हर एक बिजनेस यहाँ पे जीरो हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे बिजनेस चलेंगे भी, बट जैसे मैंने कहा कि कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनको मंदी का इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। वो बिजनेस मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। चलिए, ऐसे 5 बिजनेसेस, और जैसे मैंने कहा दोस्तों, सिर्फ 5 ही नहीं होते, ऐसे तो बहुत सारे। तो इसीलिए थोड़ा सा टास्क आपके और भी मैं यहाँ पे छोड़ना पसंद करूँगा। तो कमेंट सेक्शन में आप भी बता दो कि आपको ऐसे कौन से बिजनेसेस लगते हैं जो कि मंदी में भी बहुत ही सुपर डुपर अच्छा करेंगे, इवन दो 100 साल मंदी चलेगी फिर भी। तो चलिए हम लोग अभी क्या करते हैं, एक एक बिजनेसेस को यहाँ पे देख लेते हैं। हम लोगों ने क्या करना है, उसी से रिलेटेड अगर आपको कोई स्टॉक अच्छा लगता है तो आप उनमें इन्वेस्ट, अच्छे वाले स्टॉक में इन्वेस्ट करके चल लेना, भविष्य में आपको अच्छे खासे रिटर्न जरूर मिल जाएंगे। दोस्तों, बिजनेस नंबर 1, फार्मा का बिजनेस। यस, जब भी मतलब मंदी की बात हो, क्या आप दवाई खाना छोड़ दोगे? एक बार बोल दोगे कि चलो मैं एक रोटी कम खाऊंगा, खाना कम खाऊंगा, बट दवाई अगर आपको लेनी है तो वो टाइम पे लेनी ही पड़ेगी, वरना आपको पता है उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, फार्मा का बिजनेस मंदी के वक्त भी अच्छा ही चलता है, क्योंकि लोग कुछ भी करें, चाहे उसकी 50,000 की सैलरी चाहे 10,000 पे आके क्यों ना रहो, वो दवाई कट नहीं कर सकता, उनको दवाई वो लेने ही पड़ेगी। तो इसीलिए दोस्तों, फार्मा के बिजनेसेस हमने देखा है, ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, हाँ थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, बट जितना बाकी बिजनेसेस की हालत खराब होती है उतना नहीं होती है। फार्मा के बिजनेसेस भी हम लोग को अच्छे ही चलते हुए देखने को मिल जाते हैं। ऐसा होगा क्या, किसी को बुखार होगा वो बोलेगा अरे नहीं पैसा कम है जाने दो? नहीं, उनको जाना ही पड़ेगा। इसीलिए फार्मा, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ऐसा मतलब आप समझ सकते हो। तो इसलिए फार्मा के बिजनेसेस की अगर मैं बात करूँ, वो बहुत अच्छा करते हैं, इवन दो मंदी रहे ना रहे, फार्मा का बिजनेस जैसा परफॉर्मेंस चल रहा है वैसा ही चलते रहता है, राइट। इसलिए फार्मा वाले स्टॉक्स आप लोग जरूर अपने रडार के ऊपर रख सकते हो। सर एक दो स्टॉक बता दीजिए। देखिए, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, बट जब भी मैं फार्मा की बात करता हूँ, एक बहुत बड़ी कंपनी है डिवीज लैब करके, आप चाहो तो उस कंपनी को स्टडी कर सकते हो, राइट। अगर आप लोगों को बिल्कुल यंग कंपनी चाहिए, मतलब जस्ट अभी अभी बाजार में आई है आईपीओ के थ्रू, तो एमी ऑर्गेनिक देख लेना, टार्सन प्रोडक्ट करके कंपनी है वो भी देख लेना, राइट। ये फार्मा से जुड़े हुए कंपनीज है, एंड ये लिस्ट बहुत लंबी है, मैंने एक दो नाम लिए, मतलब बाकी के खराब हो गए ऐसा नहीं। मेन जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि बिजनेस सोचना आना चाहिए, उसके बाद आप स्टॉक सर्च करो, आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे। नंबर 1 बिजनेस है दोस्तों फार्मा, मंदी रहे कितनी भी रहे,
फार्मा का बिजनेसेस तो चलते रहेंगे। देन दोस्तों आ जाते हैं बिजनेस नंबर 2 की ओर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बट उससे पहले मैं जरूर कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, लाइक जरूर कर देना इस वीडियो को। आपका लाइक मेरा मोटिवेशन यहाँ पे बढ़ा देता है। तो चलिए बिजनेस नंबर 2 कौन सा है दोस्तों? यस, थोड़ा सा टफ है बट फिर भी बोलना चाहूँगा, केमिकल। मैंने जानबूझकर इसको सेकंड रखा है। देखो दोस्तों, केमिकल मतलब अगर देखा गया ना, तो ये जो एंड कंज्यूमर रहता है, मतलब हम लोग जो रहते हैं, हमें ऐसा केमिकल के बारे में इतना कुछ समझ भी नहीं आता। बट दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, केमिकल के बिना मतलब कोई बिजनेस ही नहीं चल सकता। हर जगह पे केमिकल है दोस्तों, हर जगह पे। केमिकल का टाइप अलग अलग रहता है, बट केमिकल के बिना कोई भी प्रोडक्ट, कोई बिजनेस आगे बढ़ ही नहीं सकता। फैब्रिक की बात करें, उसमें भी केमिकल इन्वॉल्व रहता है, एकदम प्राइम। अगर हम लोग स्टेज की बात करें तो वहाँ पे केमिकल का इस्तेमाल होता है। टायर कंपनीज में केमिकल रहता है, फार्मा में केमिकल रहता है, फूड में भी केमिकल रहता है। मैंने जैसे बताया कि टाइप अलग अलग रहता है। जो सीमेंट में केमिकल रहेगा वो फूड में नहीं डालेंगे, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। सो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, केमिकल इंडस्ट्री वाली कंपनियां बेस्ट एवर रॉ मटेरियल है। हाँ जरूर दिक्कतें थोड़ा बहुत होगी, बट कोई भी बिजनेस अपना बंद नहीं करता है, बट केमिकल वाला बिजनेस अपना चलता रहता है। सो इसीलिए दोस्तों केमिकल कंपनी आप लोगों ने देखा होगा, जो मेरा दूसरा चैनल SMKC, मेरा सबसे फेवरेट सेक्टर है केमिकल। और आपने देखा भी है, जितने भी हम लोगों ने शेयर्स देखे थे ज़बरदस्त चलते। रीज़न भी है, केमिकल का बिजनेस ऐसा ही कोई नहीं स्टार्ट कर सकता। हम लोग बोल सकते हैं ना कि हमें ये बिजनेस स्टार्ट करना है, वो बिजनेस स्टार्ट करना है, आप कर सकते हो, बट केमिकल का नहीं। बहुत सारे लाइसेंस भी लगते हैं इसके लिए। सो केमिकल दोस्तों एक ऐसी इंडस्ट्री है, और अभी केमिकल से रिलेटेड सर स्टॉक अभी इतनी लंबी लिस्ट है कि मैं आपको क्या बताऊँ। SRF लिमिटेड, दीपक नाइट्रेट, आरती इंडस्ट्री, अल्काइल अमाइंस, बालाजी अमाइंस, अतुल लिमिटेड, राइट। बहुत सारे कंपनीज है दोस्तों, पीडीलाइट से लेकर बहुत सारे, एशियन पेंट भी इसी में ही आता है। सो बताने का मकसद क्या है कि केमिकल इंडस्ट्री दोस्तों, कितनी भी मंदिर है, इनका बिजनेस यहाँ पे चलता रहेगा। जिस दिन केमिकल बंद हो गया ना, सारे बिजनेसेस ही क्लोज हो जाएंगे दोस्तों। तो इसीलिए केमिकल को कभी भी हम लोग अवॉइड यहाँ पे नहीं कर सकते। देन दोस्तों बिजनेस नंबर 3, कितनी भी बड़ी मंदी आ जाए दोस्तों, बिजनेस नंबर 3 चलता ही रहेगा। एंड वो है दोस्तों इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यस, टेक वाली जो जितनी भी कंपनी है दोस्तों, वो चलती रहेंगी। एंड सबसे कम इम्पैक्ट इन्हीं के ऊपर आता है दोस्तों मंदी का। चलो बाकी कुछ बिजनेसेस के ऊपर थोड़ा बहुत भी आ सकता है, बट टेक से रिलेटेड बहुत ही कम हम लोग को इम्पैक्ट देखने को मिलता है। और खास करके ये मैक्सिमम IT कंपनीज अगर आप चेक करोगे तो वो डेट फ्री रहती है, उनको कर्जे की जरूरत नहीं। सर्विस वाली कंपनीज है ना, तो सर्विसेज तो इनकी चलती रहती है। और दुनिया तो अभी आप लोगों को पता ही है, टेक्नोलॉजी से घिरी हुई है, तो जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स है वो वैसे ही यहाँ पे चलते रहते हैं। और ये बड़ा बिजनेस है थोड़ा, राइट। तो टेक्नोलॉजी वाली दोस्तों, जो IT सेक्टर वाली जो कंपनियाँ है दोस्तों, वो बहुत अच्छा यहाँ पे करती रहती है, राइट। तो जरूर आप चाहो तो अभी IT कंपनी के नाम में क्या लूँ आप लोगों के सामने, हर किसी को यहाँ पे पता ही है कितने बड़े बड़े कंपनीज है। TCS, इन्फोसिस, HCL टेक महिंद्रा, राइट। ये तो मतलब पहले ही इसमें बड़े वाले जो इसमें आ जाते हैं, इन्फोसिस करके। देन अगर हम लोग बात करें, KPIT टेक है, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी है, L&T इन्फोटेक है, माइंडट्री है, LTTS है, लंबी लिस्ट है दोस्तों। सो टेक्नोलॉजी वाली कंपनियाँ भी यहाँ पे बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस देती है, ये भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एंड अभी जिस इरा में हम लोग एंटर कर चुके हैं 2020 के बाद, टेक को हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें 4th नंबर का बिजनेस दोस्तों, ये तो कमाल का बिजनेस है। और ये बिजनेस अभी अभी हम लोग को ज़्यादा ग्रो होते हुए देखने को मिला है। कौन सा? इंटरनेट का बिजनेस दोस्तों। यस, इंटरनेट। मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, इनफैक्ट मैं आपको अभी भी कहना चाहूँगा, इस वीडियो के बाद अगर आप चाहो तो गूगल करके देख लेना, आप चाहो तो यूट्यूब के ऊपर जाके देख लेना दोस्तों। इंटरनेट एक ऐसी चीज़ बन चुकी है दोस्तों, इसका एडिक्शन दुनिया में सबसे ज़्यादा है। यस, मतलब अगर हम लोग बोलते हैं ना कि एक आर्टिकल में पढ़ा था कि यहाँ पे ड्रग्स से भी ज़्यादा कोई ख़राब एडिक्शन है दोस्तों, तो वो इंटरनेट का है। इंटरनेट मतलब इसी में ही से ही तो हम लोग सारी चीज़ें चलाते हैं। अगर आप लोग इंस्टाग्राम की बात करें, फेसबुक की बात करें, मतलब बेसिकली सोशल मीडिया, इंटरनेट के बिना तो मतलब आप सोच भी नहीं सकते। ऐसी 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 लाइफ हो गई, मतलब बोलते हैं ना फूड क्लोथिंग शेल्टर, ये हम लोग बोलते थे, अभी फूड क्लोथिंग शेल्टर एंड इंटरनेट, वरना नहीं चलेगा। ऐसी लाइफ में अभी हम लोग यहाँ पे एंटर कर चुके हैं। सो कुछ भी हो जाए दोस्तों, इंटरनेट तो लगेगा ही लगेगा। एंड अभी हम लोगों को पता ही है, जो भी हम लोग काम करते हैं बिना कॉलिंग के, मतलब आप क्या इमेजिन कर सकते हैं इस दुनिया में आप सर्वाइव करोगे? तो ये चीज़ें तो यहाँ पे चलती रहती है। सो ये हम लोग ज़रूर कह सकते हैं दोस्तों, इंटरनेट वाली कंपनियाँ ये भी बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे करती है। एंड आगे भी हम लोग को करते हुए ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाएंगी। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, बिजनेस नंबर 5, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एंड वो है दोस्तों बेबी प्रोडक्ट से रिलेटेड। यस, हर किसी को यहाँ पे पता है दोस्तों कि मतलब एकदम कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर किसी के पास यहाँ पे बेबी रहेगा, आप सभी लोगों को पता है, मतलब छोटा बच्चा घर में रहेगा, राइट। हम लोग ऐसा नहीं कर सकते कि वहाँ पे ख़राब प्रोडक्ट्स यहाँ पे लाए, राइट। हर कोई बेस्ट ही प्रोडक्ट लाने की कोशिश यहाँ पे करता है कि मन दिए करके। हम चाहे तो हमारे ऊपर एक बार एक्सपेरिमेंट कर ले, राइट। बेबीज़ के ऊपर इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे नहीं करते हैं। तो इसलिए दोस्तों अभी बेबी प्रोडक्ट से रिलेटेड सर स्टॉक्स कौन से, बहुत सारे मिलेंगे आपको।
प्रॉक्टर एंड गैम्बल मिल जाएगा आप लोगों को PGHH करके, राइट। अगर आप चाहो तो यहाँ पे नेस्ले जैसी कंपनी, अभी नेस्ले में क्या आता है, तो जो बेबी पाउडर, मिल्क पाउडर का रहता है, उनका ज़बरदस्त वहाँ पे सेल रहता है, एक टाइप की मोनोपोली भी है। तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आप लोगों को मिल जाएंगे। पहले बिजनेस तो डिसाइड करो, बिना जाने बिना बिजनेस को पहचाने अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो फिर मुश्किल हो सकती है। सो बेबी प्रोडक्ट से रिलेटेड जितने भी बिजनेसेस है दोस्तों, वो भी बहुत अच्छा यहाँ पे कर सकते हैं, क्योंकि इन पर्टिकुलर चीज़ों की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, मतलब कॉस्ट को ज़्यादा इतना देखा नहीं जाता, बेस्ट क्वालिटी क्या है एंड इसके लिए जो भी दाम होता है लोग देने के लिए यहाँ पे रेडी हो जाते हैं। सो 5 ऐसे बिजनेसेस है दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि इतना ही नहीं है, लिमिटेड बिजनेस नहीं है, और भी बहुत सारे हैं, वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन बताने। अभी बहुत सारे लोग गुस्सा भी हो जाएंगे, सर ऐसे थोड़ी, बहुत सारे और भी बिजनेसेस है, वो भी चलेंगे, मंदी में थोड़ी ना वो बंद होंगे। जैसे कि FMCG, खाना पीना कौन छोड़ेगा। देखिए FMCG की अगर मैं बात करूँ तो इसमें से फूड मतलब चावल और दाल नहीं आता, इसमें बहुत सारे बिस्किट स्नैक्स सब आता है। और बिस्किट एंड स्नैक्स की अगर हम लोग बात करें, जब प्राइस बढ़ती है थोड़ा सा कंजम्पशन हम लोग को कम होते हुए देखने को मिल जाता है। आप चाहो तो कंपनी के नंबर्स को भी देख सकते हो। इसका अर्थ ये नहीं कि ये कंपनियां बर्बाद हो गई, ये हमेशा चलते, ये साइकिल है, रिसेशन आएगा, मंदी, ये सारी चीज़ें चलती रहती है, फिर वापस चला जाएगा, वापस कम बैक होगा। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, बहुत से लोग ये भी कहेंगे सर बैंक एंड फाइनेंस, ये तो बिजनेस भी चलेगा, ये थोड़ी ना बंद होगा। देखिए बंद नहीं होगा, बट आप, जैसे मैंने शुरुआत में ही कहा था कि बैंक का मेन बिजनेस क्या है कि लोन टाइप की चीज़ें यहाँ पे देना। लोन लोग लेते क्यों है? लग्जरी चीज़ों के लिए, बेसिकली घर लेना है या फिर गाड़ी लेनी है EMI के ऊपर, वो थोड़ा सा वो ड्रॉप डाउन कर देते हैं। जब सैलरी इतनी कम हो जाएगी तो EMI कहाँ से देंगे। तो इसलिए कोई भी बिजनेस जीरो नहीं होता, ये पहले दिमाग से हटा देना कि यहाँ पे सब कुछ जीरो हो जाए कर करके। 2008 की इतनी बड़ी मंदी थी, याद है ना, लेमन ब्रदर्स, क्या ख़त्म हो गया? क्या ख़त्म नहीं हुआ, थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा, बट बाद में तो सभी रिकवर हो ही गए। सो जैसे मैंने आप लोगों को कहा, यहाँ पे ये चीज़ें आप लोगों ने यहाँ पे सोचनी है। एंड नेक्स्ट, बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे सर अल्कोहल, सिगारेट, टैबैको, ये तो बिजनेस अभी आप कैसे भूल सकते हो। देखिए ये बिजनेस तो है, बट ये इन्वेस्टेबल है क्या, ये हर किसी का अपना अपना ओपिनियन यहाँ पे हो सकता है। इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो टैबैको वाले स्टॉक्स इतना कुछ खास नहीं कर रहे हैं। अल्कोहल की बात करें तो वहाँ पे भी इतना कुछ खास नहीं, एक ही स्टॉक है रेडिको खेतान, आप लोग बोल सकते हो, जो थोड़ा सा अच्छा करता है। बाकी UBL, यूनाइटेड स्पिरिट इतना कुछ खास नहीं कर रहे हैं। तो ये भी देखना है कि इन्वेस्टेबल है या नहीं। बिजनेस तो ज़रूर है, और कोई भी बिजनेस जीरो नहीं होता। अभी टेक्सटाइल का बिजनेस, क्या लोग कपड़े पहनना बंद कर देंगे? क्या नहीं, बट क्या वो ज़्यादा कमाएंगे? नहीं, थोड़ा सा हम लोग को वो मंदी की ओर ज़रूर झुकते हुए देखने को यहाँ पे ज़रूर मिलेंगे। सो जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि ऐसे बिजनेसेस सोचने आप लोगों ने कि आप इमेजिन करो खुद को ही कि अगर आपकी सैलरी जितनी भी, आपकी जितनी भी इनकम है, अगर आप बिजनेस करते हो तो वो अगर 50-60% कम हो जाए, फिर भी आप उन चीज़ों को करेंगे। एंड वो बिजनेस इन्वेस्टेबल भी होना चाहिए, राइट। ऐसे बिजनेस में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को बहुत अच्छा खासा रिटर्न ज़रूर मिलेगा। सो मैं ज़रूर चाहता हूँ दोस्तों, आप अपने भी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बिजनेसेस को सामने यहाँ पे रख सकते हो। ऐसे कौन से बिजनेसेस है जो कि मतलब मंदी कितनी भी आ जाए आपको मतलब उनके प्रोडक्ट्स खरीदने ही पड़ेंगे, एंड वो इन्वेस्टेबल भी है। जैसे मैंने कहा कि बिजनेस तो है प्लस वो इन्वेस्टेबल, मतलब उसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो शेयर्स भी उस लायक होने चाहिए। सो ज़रूर आप भी अपनी राय यहाँ पे कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। सो आशा करता हूँ कि एक थोड़ा सा यूनिक टाइप का वीडियो था, बट फिर भी अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो चाहो तो आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी यहाँ पे कर सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।